वैसे तो इसके 8-9 दिनों में ही परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब कई भाई गारंटी मांगते हैं कि कितने दिनों बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो गारंटी की बात ऐसी है कि हर एक बंदे का, हर एक इंसान का बल, उसकी प्रकृति, उसकी सहन शक्ति पेशेंट को बोल देते हैं। सुबह शाम कफ प्रकृति वालों ने शहद से लेनी होती है, पित्त प्रकृति वालों ने मलाई के साथ लेनी होती है, ऊपर से दूध पीना होता है, और वात प्रकृति वालों ने दूध में 2 चम्मच घी डाल के लेनी होती है। तो अलग अलग प्रकृति के रोगियों का अनुपान अलग अलग रहता है। तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे इसके परिणाम हैं। अभी हम इसमें अश्वगंधा डालेंगे, लेकिन ये कोई भी दवाई है, जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि आपका पेट प्रॉपर तरीके से साफ होना चाहिए और आपके लीवर में गर्मी नहीं होनी चाहिए। अगर लीवर में गर्मी है तो दवाई का रहने, उसमें लौंग, जायफल, जवित्री वगैरह है, वो उत्तेजना की कमी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। लंबे टाइम तक उसका 1 महीने तक इस्तेमाल कर ले, 15-20 दिनों बाद इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद तो फिर, और दूसरी बात ये है कि जैसे ये योग आपने शुरू कर लिया, तो जब ये योग समाप्त हो जाए तो एकदम से इसको फिर बंद ना करें। फिर आप अकेली मकरदवा या कोई मन मंत्रा से कोई भी दवाई आप लेते रहें 2-3 महीने, एकदम से दवाइयाँ मत छोड़ें कभी भी। तो आयुर्वेदिक दवाइयों का यही सिद्धांत है, एकदम से दवाइयाँ बिल्कुल ना छोड़ें और संखिया वगैरह ना इस्तेमाल करें कभी भी। तो संखिया वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी करता है, और सामने बैठ के बनवाएं। अगर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज़ हम आपको बोलेंगे, इसमें हम 10 ग्राम, तो ये योग जैसे जैसे तैयार होगा हम आपसे शेयर करेंगे, इसके फायदे भी बताएंगे और किन किन रोगों में फायदा करता है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो बनाना तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप 60 गोली सिद्ध मकरध्वज जो बट्टी आती है गोल्ड वाली, उसको आप बिल्कुल ब्रीक कर लें 60 गोली को। तो उसके बाद फिर हमने दूसरे घटक द्रव्य डालने हैं। तो दूसरे घटक द्रव्य अभी हम डाल रहे हैं और इसका निर्माण कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए, अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हम अब दूसरे घटक द्रव्य डालेंगे। अभी हम विक्रांत भस्म डाल रहे हैं। तो ये विक्रांत भस्म डाल रहे हैं अभी हम। तो ये डाल दिया हमने। 500 mg स्वर्ण भस्म डालेंगे। तो उसके बाद हम इसमें विक्रांत भस्म डालेंगे 5 ग्राम और कुकटांड तवक भस्म डालेंगे। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा योग जो कि आजकल सर्दियों में हम अक्सर तैयार करते हैं। तो ये योग पहले भी हमने शेयर किया है काफ़ी बार, तो आज फिर आपसे शेयर करते हैं। इसमें हमने जो ये दवाई पीस रखी है, इसमें हमने डाली है मकरध्वज। मकरध्वज जो टैबलेट फॉर्म में आती है वो डाली है। इसमें हमने 60 ग्राम, और 60 ग्राम में लगभग 60 गोली में लगभग 12 ग्राम दवाई आ जाती है। तो सबसे पहले वो डाली है हमने। अभी हम इसमें डालेंगे वज्र भस्म, हीरा भस्म, ये डालेंगे हम 500 mg, और स्वर्ण भस्म 500 mg स्वर्ण भस्म डालेंगे। तो उसके बाद हम इसमें विक्रांत भस्म डालेंगे 5 ग्राम और कुकटांड तवक भस्म डालेंगे इसमें हम 10 ग्राम। तो ये योग जैसे जैसे तैयार होगा हम आपसे शेयर करेंगे, इसके फायदे भी बताएंगे और किन किन रोगों में फायदा करता है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो बनाना तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप 60 गोली सिद्ध मकरध्वज जो बट्टी आती है गोल्ड वाली, उसको आप बिल्कुल ब्रीक कर लें 60 गोली को। तो उसके बाद फिर हमने दूसरे घटक द्रव्य डालने हैं। तो दूसरे घटक
दरबे अभी हम डाल रहे हैं और इसका निर्माण कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए, अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हम अब दूसरे घटक दरबे डालेंगे। अभी हम विक्रांत भस्म डाल रहे हैं। तो ये विक्रांत भस्म डाल रहे हैं अभी हम। तो ये डाल दिया हमने विक्रांत भस्म। 1 महीने का जोग बनता है ये। इसमें हीरा भस्म और स्वर्ण भस्म आप कम भी डलवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 1 ही महीने में बिल्कुल टनाटन हो जाएंगे। तो आधा ग्राम हीरा भस्म और स्वर्ण भस्म डलवा के इस जोग का निर्माण करवाएं। और जिन रोगियों को गर्मी की शिकायत है, तो अभी हम कुकटाण तबक भस्म डाल रहे हैं इसमें 10 ग्राम। तो जिन रोगियों को, जैसे मैं बात कर रहा था कि थोड़ी पित्त प्रकृति है, पित्त बढ़ी हुई है, वो इसमें 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी डाल लें, या इसके साथ कोई ठंडी दवाई कामचूड़ामणि रस वगैरह ले लें। तो इसके साथ हम तो कामचूड़ामणि रस देंगे, इसलिए हमने कोई प्रवाल वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि कामचूड़ामणि रस काफ़ी अच्छा जोग होता है, काफ़ी ठंडा जोग होता है। तो उसके साथ इसके साथ फिर उसको डालने की, प्रवाल वगैरह या मोती वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उत्तेजना की कमी, स्टेमिना की कमी, समय कम लगता हो और वीर्य पतला हो, शुक्राणुओं की कमी हो, बहुत से रोगों में ये कार्य करता है। ये बहुत ही अच्छा जोग है। आजकल सर्दियों में इसका समय है, इसका मौसम है, इसको बनवा सकते हैं आप। और सबसे बड़ी भरोसे की बात है कि आप खुद आएँ क्लिनिक पे और सामने बैठ के बनवाएं। अगर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज़ हम आपको बोलेंगे वही चीज़ हम आपको देंगे, इस बात की 100% गारंटी है। तो इससे बड़ी गारंटी कोई हमारी हो नहीं सकती। तो यही सबसे बड़ी गारंटी है। दूसरी बात तो भरोसा है। जो लोग हम पे भरोसा करते हैं वो काफ़ी समय से हमसे जुड़े हुए हैं और अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए हर सर्दी में जोग बनवाते हैं वो। तो उनके लिए हम बनाते हैं ये जोग। तो ये हमारे विश्वास पात्र लोग हमसे हमेशा ऐसी दवाइयाँ बनवाते हैं। तो अभी हमने इसको अच्छे तरीके से खरल करना है, ताकि कुकटाण तवक, मकर ध्वज और हमारा ये डाला है हमने विक्रांत भस्म, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अंत में हीरक भस्म और स्वर्ण भस्म डालेंगे और फिर हम इसमें इसका वजन करके टोटल जितना इसका वजन हो जाएगा, तो उस हिसाब से इसमें अश्वगंधा डालेंगे। अश्वगंधा इसलिए डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे कि इसकी डोज प्रॉपर 1-1 ग्राम की बन जाएगी। तो अभी हम इसका वजन कर लेंगे, वेट कर लेंगे टोटल का। तो टोटल वेट करने के बाद इसमें 2 भस्म, दूसरी स्वर्ण भस्म और हीरा भस्म डाल देंगे। और अंत में हम इसमें अश्वगंधा का बिल्कुल ब्रीक किया हुआ पाउडर, जो हमारे हाथ से ब्रीक किया हुआ होता है, तो वो पाउडर डालेंगे अश्वगंधा का। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा जोग निर्माण होता है। चाहे आप में उत्तेजना की कमी हो, समय कम लगता हो, सर्दियों के मौसम में वैसे ही आप बाजीकर औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके रिजल्ट की हमारी पूरी गारंटी है। ये हमारा काफ़ी सालों से चला हुआ जोग है, ये आज नहीं है कि आज का जोग है। तो इसमें जो कुकटाण तवक भस्म होती है, उससे कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है, और जो चिपचिपे पानी की शिकायत होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, शुक्राणुओं की समस्या ठीक हो जाती है। और जो मकर ध्वज है, उसमें लौंग, जायफल, जवित्री वगैरह हैं, वो उत्तेजना की कमी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। लंबे टाइम तक उसका 1 महीने तक इस्तेमाल कर ले, 15-20 दिनों बाद इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद तो फिर, और दूसरी बात ये है कि जैसे ये जोग आपने शुरू कर लिया, तो जब ये जोग समाप्त हो जाए तो एकदम से इसको फिर बंद ना करें। फिर आप अकेली मकर ध्वज या कोई मन मंत्रस, कोई भी दवाई आप लेते रहें 2-3 महीने, एकदम से दवाइयाँ मत छोड़ें कभी भी। तो आयुर्वेदिक दवाइयों का यही सिद्धांत है, एकदम से दवाइयाँ बिल्कुल ना छोड़ें, और संखिया वगैरह ना इस्तेमाल करें कभी भी। तो संखिया वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी करता है।
तो अभी हम इसमें अपना जो हमने अपना हीरक भस्म और स्वर्ण भस्म डालनी है, तो वो डाल रहे हैं हम। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी की, शर्मायू कंपनी की इस्तेमाल करते हैं हम, जादू तपेश्वर की इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप इसका घर में भी निर्माण कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शर्त इसकी यही है कि प्रॉपर जो भस्में हैं आपकी वो असली होनी चाहिए, और असली भस्मों से ही इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप इसको बना लें और इसका निर्माण कर लें, तो इसके बहुत ही उत्तम आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हमने स्वर्ण भस्म इसमें डाल दी है आधा ग्राम। तो अभी हम हीरक भस्म डाल रहे हैं इसमें। प्रॉपर तरीके से अच्छी दवाइयों का निर्माण करना, यही हमारा पहला मंतव्य है। हम ये नहीं है कि आपको कुछ बोलेंगे तो दवाइयों में कुछ डालेंगे नहीं, उसमें सिर्फ व्याग्रा का पाउडर डाल के पीस के दे देंगे, तो ऐसा हमारा मंतव्य नहीं है। इसीलिए हमारा क्लिनिक काफ़ी समय से चल रहा है और विश्वास पूर्वक चल रहा है। कभी कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट कभी नहीं आई है। और सभी कंट्रीज में हमारी दवाइयाँ, कनाडा, अमेरिका, सभी कंट्रीज में हमारी दवाइयाँ जाती हैं। तो इसलिए लोगों का भरोसा बना हुआ है, और लोग खुद तो लेते ही लेते हैं, साथ में अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तो आगे की आगे वो बताते रहते हैं कि अगर भरोसे लायक कोई दवाई आपने बनवानी हो। तो आजकल का मौसम उत्तम मौसम है, क्योंकि आजकल हाजमा दुरुस्त होता है, और हाजमा दुरुस्त होगा तो दूसरी दवाइयाँ भी फिर काम अच्छा करती हैं, चाहे थोड़ी पचने में हैवी हो, तो आजकल के मौसम में वो भी पच जाती हैं। क्योंकि आजकल का मौसम सर्दी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये कोई भी दवाई है, जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि आपका पेट प्रॉपर तरीके से साफ होना चाहिए, और आपके लीवर में गर्मी नहीं होनी चाहिए। अगर लीवर में गर्मी है तो दवाई कार्य नहीं करेगी। तो पहले आप फिर एमलीक्योर DSL E52 या एक जोग हम बनाते हैं जिसमें कासनी बीज होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, कलमी सोरा जौखार होता है, तो उसे हम मुलय्यन बोलते हैं। तो वो मुलय्यन आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए। पहले उसका इस्तेमाल कर लें, फिर इन औषधियों का इस्तेमाल कर लें। तो जिनके लीवर में गर्मी है, पेशाब हर वक्त पीड़ा आता है, तो वो पहले कोई लीवर की दवाई या लीवर का टॉनिक ज़रूर इस्तेमाल कर लें। और जिनको ऐसी शिकायत नहीं है वो डायरेक्टली ले सकते हैं। तो 1-1 ग्राम इसकी डोज है, सुबह शाम 1-1 ग्राम डोज है। इस हिसाब से हम इसकी डोज बना के पेशेंट को बोल देते हैं सुबह शाम। कफ प्रकृति वालों ने शहद से लेनी होती है, पित्त प्रकृति वालों ने मलाई के साथ लेनी होती है, ऊपर से दूध पीना होता है, और वात प्रकृति वालों ने दूध में 2 चम्मच घी डाल के लेनी होती है। तो अलग अलग प्रकृति के रोगियों का अनुपान अलग अलग रहता है। तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे इसके परिणाम हैं। अभी हम इसमें अश्वगंधा डालेंगे। तो अभी हम लास्ट में बिल्कुल फाइन पाउडर अश्वगंधा का, तो बिल्कुल बारीक पाउडर हो अश्वगंधा का, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर अश्वगंधा को आप खुद पीस लेते हैं जड़ों का पाउडर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इसको जब पीस लेते हैं आप 2-3 बार इसको छान लें, 2-3 बार छान के इसको फिर ही इसका इस्तेमाल करें, फिर ही डालें अपनी दवाइयों में। तो ये बहुत उत्तम परिणाम तभी देता है। तो अभी हम इसको मिक्स करके इसकी 1-1 ग्राम की डोज बढ़ा देंगे। चाहे तो पेशेंट को ऐसे ही दे देंगे, उसको 1 ग्राम की अलग से पुड़िया बना के दे देते हैं कि भाई इतनी इतनी मात्रा आपने सुबह शाम लेनी है। और फिर इसके परिणाम 15 दिनों बाद मिलने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो इसके 8-9 दिनों में ही परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब कई भाई गारंटी मांगते हैं कि कितने दिनों बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो गारंटी की बात ऐसी है कि हर एक बंदे का, हर एक इंसान का बल, उसकी प्रकृति, उसकी सहन शक्ति, उसका हाजमा, उसका पाचन तंत्र, जो जहाँ देश में या जिस स्टेट में वो रहता है वहाँ का
मौसम, तो एनवायरनमेंट, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए हम किसी को ये बोल नहीं सकते कि भाई 10 दिन में रिजल्ट देगा, 20 दिन में रिजल्ट देगा। तो लेकिन 15-20 दिनों में तकरीबन सबको रिजल्ट मिल जाते हैं और 1 महीने में बिल्कुल टनाटन हो जाता है पेशेंट, उसको कोई समस्या नहीं रहती है। हाँ, इसके साथ आप अगर काम चूड़ामणि रस लगा दें तो और भी बेहतर नतीजे मिलेंगे। या फिर इसमें अगर गर्म प्रकृति है तो थोड़ी सी प्रवाल पिष्टी डाल सकते हैं, 3 ग्राम प्रवाल पिष्टी डाल सकते हैं या 3 ग्राम मोती पिष्टी डाल सकते हैं। तो आज का योग इतना ही था। जो भाई हमारे इस चैनल दा प्रैक्टिकल आयुर्वेदा के साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को, लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। और इसके अलावा लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। और कोई अच्छा कमेंट कर दिया करें। कोई आपके मन में संशय है, शंका है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, हर एक वीडियो में स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, हमारा एड्रेस भी दिया होता है, या तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जल्दी ही कोई नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो नए भाई आए हैं।